आज आप कसुमल पर पाछी एक कहानी पढ़ा। किताब रो नाम है गिर ऊंचार ऊंचा गड्ढा। लक्ष्मी कुमारी जी चुंडावतरी किताब है। इरी एक कहानी रो नाम है समुद्र पूछे सफरा। सफरा मतलब उज्जैन रे कने एक नदी है छिपरा नदी। जगह टाबर त्यारिया करे पढ़े बे जाने की छिपरा नदी कन दुर्गादास राठौड़ छतरी बनेड़ी है जठ बे आप जीवन रा लास्ट समय बितायो हो। पर छिपरा नदी कने एक राजस्थान को बहुत प्रसिद्ध युद्ध होड़ो है मराठा सागे। 1769 री बात है। मेवाड़ रा महाराणा अरि सिंह जी मराठाओं लड़या हा बठे। बी युद्ध में मेवाड़ की तरफ जगह लोग गएड़ा हा। बांपरा किताब है जगह शाहपुरा का एक राजा उमेद सिंह जी हा। बी युद्ध में ही जालिम सिंह झाला जगह आगे चाल के कोटा का बहुत मोटा दीवान बनया हा। बे पकड़ीज गया मराठाओं और बाद में बान मराठा छोड़या हा। मराठा में एक बांगा कोई दोस्त बन गया और बे बान छुड़वावे है बठाऊ। एक खातर बाद में मराठा सागे भी जालिम सिंह झाला का संबंध बहुत अच्छा रहा। और यहाँ कही जाए कि जालिम सिंह झाला बे हा जका मराठा पिंडारी अमीर खान पिंडारी ने तो कभी धर्मभाई बना रखे और शेरगढ़ रे किले रे अंदर ही रखे हो। अंग्रेजाओं सब कोई आदमी री चौकी बनती राजस्थान में तो भी जालिम सिंह झाला भी छिपरा नदी रे युद्ध री बात पूछा करा। आज समुद्र पूछे सफरा वो नाम है हीरो। कहानी शुरू करूं मैं। शाहपुरा रा राजा उमेद सिंह जी घनी लड़ाई में लड़या। घना दानी कविरा मर्मज्ञ बहादुर और राजनीति रा जानकार। बीड़त श्रृंगार रा रचनिया कवि राजा करणीदान जी आपरी जवानी दालीदर से दुखी होड़ा। सबसे पहला उमेद सिंह जी रा 8,000 आपरी कविता सुनाई। जोधपुर में महाराज है अभय सिंह जी बारह दरबार में करणीदान जी जगह सूरज प्रकाश नाम री किताब लिखी जगह नाबा बीड़त श्रृंगार भी कया करा। बे बी किताब में तो हालांकि अहमदाबाद री लड़ाई रो वर्णन करियो है जगह जोधपुर रा महाराजा अभय सिंह जी अहमदाबाद रे सर बुलंद खान ने हरा के आवे है। पण बे करणीदान जी एक बार कोई दुख रा दिन आया गरीबी रा दिन आया बाद उमेद सिंह जी के रहा देखा शाहपुर का राजा शाहपुरो जो अपनो भीलवाड़ा में जठेरो पूरो बारठ परिवार होड़ो आपने केसरी सिंह जी जवाहर सिंह जी और जो केसरी सिंह जी जोरावर सिंह जी और प्रताप सिंह जी बारठ उनारा सजोरा गीता ने सुनो काव्य पार की राजा जान गयो कि इन लड़का नामी कवि बननारी प्रतिभा है। बा मनोवैज्ञानिक ढंग से काम लियो अभाव आदमी ऊंचो बढ़ने में मदद देवे। आदमी रे जीवन में अभाव हो आगे बढ़ने में मदद मिले। करणीदान जी ने मामूली पसाव देर दूसरा राज दरबार में जार इज्जत कमाउन उत्साहित कर भेजे। शाहपुरा छोटी रियासत थी मोटो इनाम देर बटी राख लेता तो कवि री प्रतिभा क्या बढ़ती। घणो इनाम कौन दियो पर प्रोत्साहित करियो कि तू चोखो गावे चोखा बोलो दूसरा राज दरबार में जाओ मोटा राज दरबार में जाओ। उनारे अणजाणिया घणे घरे अतरी सामग्री भेज दी थी कि घराला फोड़ा नहीं पड़े और बांग घरे चुपचाप ही तो सामान भेज दियो बांग बिना जाने कि घर का फोड़ा ना पड़े। करणीदान जी रा गीत एक दिन साचे सगले रजवाड़ा में चावा हो गया। आरी कई बातें कही जावे बड़ा आदमी री बातें अनोखी होया करे। जिन मिनख रो व्यक्तित्व इतरो जोरदार हुए उनरी कमजोरी और खामियां बितरी होया करे। जको आदमी कई बार महान बने ने बिम कई कमियां भी होया करे। उमेद सिंह जी घना करो दिया कवे के रीस में आर कुड़रा कतरा मिनखा ने मारिया आप परिवार के लोगों ने मार दिया। बेटन मारियो रीस मार पोतन मारबान तलवार काटी लोगा मारो हाथ पकड़ लियो। उन बेला कवि दो कयो राजस्थान में चारण कवियन हमेशा बोलन री छूट अभिव्यक्ति राजा दी कहीं को आई कि कोई चारण कवि राजा ने कहीं फटकार लगा सकतो और बिन कोई दंड को मिलतो। बड़ी फटकार देता भी चारण कवि कयो कि गिण चुण मोटोड़ा तंथे खादा कुलरा अंधक चलक चितोड़ा अब तो छोड़ू उमेद सिंह मोटा मोटा तू बीणन खा गयो गिन गिन के टाल टाल के खा गयो मोटा मोटा लोगान तू अब छोटा छोटा टाबरिया आन तो छोड़ दे। उमेद सिंह जी आपरा भगतरा नामी सरदार आ बारो ऊपर कयोड़ा वीर रस में नामी नामी गीत है। समुद्र पूछे सफरान आज रतंबर का समुद्र में छिपरा नदी जाके मिले तो समुद्र पूछे आज इतनी लाल होके क्यों आई। भारत तड़े उमेद सिंह खाग चकोली खा। उमेद सिंह भारत युद्ध ने बोलता। उमेद सिंह भारत रो मतलब युद्ध देखा तो बड़ो युद्ध तो महाभारत भारत तण उमेद सिंह को युद्ध लड़े हुए खाग झकोलिया और आपकी तलवार मारम आगे साफ करी छिपरा नदी का जद मैं तो लाल होगी। घोड़ा पागर गल रही बढ़ा न पायो बढ़ा न पायो भेद घोड़ांग पाखर गल रही है पर योद्धा अभी तक पतो को नहीं। आज कसे गढ़ उपरान आरंभ रचो उमेद अभी तक योद्धा नो पतो कौन जा उमेद सिंह आज कौन सा गढ़ पर हमलो करने जासी जो घोड़ा तैयार कर रहा है। सफरा रा जुदराय लोकप्रिय दुआ जन जनरी जीप पर खुदोड़ा उमेद सिंह जी री प्रशस्ति है। आरी तारीफ में घनी कविता बनेड़ी है। सफरा रा जुद में रणसेज पर पड़ेड़ा मरती बेड़ा आ एक दुओ कयो वो अठे दे रही हूं
मेवाड़ में महाराणा अड़सी जीरी भगत बड़ो जबरो ग्रह कले हुयो। महाराणा हरि सिंह जी जगह ना आपने राजस्थानी में अड़सी बोलते, बांग टाइम में ग्रह कले चाल रही है। देवगढ़ रावत जी राघोदास जी रा कहना से माधोराव सिंधिया इन ग्रह कले में आर शामिल हो गया। देवगढ़ मेवाड़ रो प्रथम श्रेणी को ठिकानो। लक्ष्मीकारी चुंडावत खुद देवगढ़ का ही हा, देवगढ़ बाद में एमएलए बनया हा। देवगढ़ रा बी टाइम हरि सिंह जी रे टाइम में जका सामंत था बारो नाम हो राघोदास जी, बे राजा रे खिलाफ होया, माधोराव सिंधिया जको हो बान युद्ध के अंदर बुलाई लिया। माधोराव मेवाड़ पर चढ़ गयो। मेवाड़ रा मुसाहिबा मेवाड़ से बारे उज्जैन में जार माधोराव रो मुकाबलो करने रो सोचो। मराठारी सेना आ रही है, मेवाड़ वाला सोचो कि सामने जार लड़ा, उज्जैन में जार लड़ा। उमेश सिंह जी मेवाड़ी फौजरा मुसाहिबा मतलब बीरा मुखिया एकदम उमेश सिंह जी। सिंधिया कने 35,000 फौजी मेवाड़ डला लड़ मरवारी सोच ली, हार के जीत उमेश सिंह जी सलुंबर राव जी पाड़ सिंह जी ने कहो। पाड़ सिंह सलुंबर राव जी है। पढ़निया टाबर जाने कि मेवाड़ में हरावल में हमेशा सलुंबर वाला जाऊं था, मतलब मेवाड़ी सेना रा सेनापति हमेशा सलुंबर वाला होया करता। जद लाखाजी रा बेटा चुंडोजिया सोगन खाई कि मैं राजा कोनी बनू, और लाखाजी री हंसाबाई जद शादी हुई मारवाड़ी राजकुमारी बारो जको टाबर वो राजा बनसी। जद वो कही जो कि चुंडाजी रे वंशजान मेवाड़ रो सो मोटो ठिकानो सलुंबर देशा, जगह सलुंबर ना बार तो जिलो बनाई दियो। और सलुंबर रा जका भी सामंत होसी चुंडाजी रा वंशज होसी, वे हमेशा मेवाड़ री सेना रा सेनापति होसी। और घना मोटा मोटा युद्धा रे अंदर मेवाड़ री सेना रे अंदर रहूं था सलुंबर राव जी जका हा बे आप रो जो कोई प्रतिभा दिखावनी, आपको वीरता दिखावनी बे दिखाई ही। अबारी छपरा रे युद्ध रे अंदर एक तो उमेश सिंह जी शाहपुरा रा जगह मुसाहिब है, मतलब आगे हरावल के अंदर है। सलुंबर हरावल में रहता तो पहाड़ सिंह जी हरावल में। उमेश सिंह जी पहाड़ सिंह जी ने कहे आज ही लड़ाई में जिंदगी मौत रो फैसलो करवा चाहूं, आप जवान हो, अबारी ब्याह हुए है, आप युद्ध में शामिल मतो सेना रो संचालन मैं करसू। हमेशा सलुंबराला करता। पहाड़ सिंह जी सलुंबराला जगह की उम्र कम ही। उमेश सिंह जी बान को थे जवान हो ने ब्याह हो थे पाछा जाओ, मारा तो बुढ़ापो आए गयो, कह तो आर न कह पारी लड़ाई लड़नी है। पहाड़ सिंह जी बोलिया मारी कम उम्र सामी मत देखो, मैं टाबरू पर मारो सलुंबर रो ठिकाणो और मारे चुंडाव तारो वंश टाबर को नहीं है, बे घना जुना है, मने मारी इज्जत राखनी गमावनी को नहीं है। मैं टाबर हूं, मारे वंश रो नाम, मैं चुंडोजी रो वंशज हूं, मैं सलुंबर ठिकाना रो राव हूं, वो पुरानो है, बीरो नाम को नहीं गमानो चाहूं मैं। उमेश सिंह जी फिर समझाया आप जवान हो, आपने और घनी लड़ाइया को मौको मिलसी, मैं बूढ़ो हूं, मने वीर गति लेवनी। खाई लोग क्या सोचना है कि अब की बार तो वीर गति लेवनी आप। सलुंबर पहाड़ सिंह जी दलील दी जुद्ध रो काम मोचारा रो है, आप बूढ़ा हो तो मेवाड़ पधारो, आप अनुभवी सलाह मेवाड़ रो ज्यादा फायदो सी। बूढ़ा हो गया जार सलाह दो ने राजा ने कोई माने लड़न दो युद्ध में, मैं छोरा आ मराठा से रीठ लेवण दो, मैं टावरा लड़न दो आ मराठा। उमेश सिंह जी हंसर कहो जवाब तो आप रो सही है, पण ओ उज्जैन रो तीर्थ सफरा नदी रो तट देश री रक्षा करने रो मौको अतरा अतरा सुजोग मनरा मने फेर कदी को मिले। उज्जैन रो पवित्र तट आ सफरा नदी अटे मराठा युद्ध लड़नो, देश खातर लड़नो, यो मोटो संजोग कहीं होसी। लड़ाई स्यू नी ए टळ्यार ने बे टळ्या दोनों वीर सारी सेना केसरिया कपड़ा पेर, तुलसी री मांजरा पागड़ाम दबार, रुद्राक्ष लेर भुजारे गायत्री मंत्र बांध घोड़ा मराठा माथा उड़ दिया। खूब जमर लड़ाई हुई, मरबान मतवाड़ा वेने कुण रोक सके। सारा एकदम अंतिम तुलसी जी लेर साथ में गया, अब आर या पार है मर जावा, बरा लड़ाई तकड़ी लड़ा। मराठा रा पग छुड़ार दिया, उज्जैन शहर ने लूटबा लाग्या। अतराक में 10,000 नागा सन्यासी री सेना जयपुर सुहार मेवाड़ा पर हमलो बोल दियो। मराठा ने भगा दिया, पर इतन जयपुर वाला जगह बे मराठा की साइड में अठू नागा साधु गया और बे मराठा की साइड में लड़ना शुरू हो गया। मेवाड़ी लड़ा, खूब लड़ा। उमेश सिंह जी शत्रु सेना सुहावता आप ही रणखेत में सो गया। और स्वतंत्र मेवाड़ रो आखिरी जुदो और लास्ट लड़ाई है मेवाड़ की, बाद में अंग्रेजों संध्या पच किसी लड़ाई आई। उमेश सिंह जी रे सर सैया पर सोत्या भीष्म पितामह जो रण खेत में पड़ा। यहाँ भीष्म पितामह को महाभारत के युद्ध में सोयो, एक बूढ़ो उमेश सिंह शाहपुरा युद्ध रे अंदर सोत्या है। अचेत वेर्या कदी आंख खुलर कदी मीचे। देवगढ़ रावत राघोदास जी मराठा रे साथ में घर में देखो ग्रह कला कहीं हुए के मेवाड़ रो एक सामंत है जो मराठा सागे राघोदास देवगढ़। मैं देखियो काका जी री अचेतन अवस्था में पलक झपक रही है कि भाई भला ही आमने सामने लड़ा पर काको तो लाग तो, और मांग आंखा कदी बंद हो कदी खुले। आखिरी भगत है सह पिंडिया हो रहा जावन वाला सही है, थोड़ो अमल दे दू तो गाढ़ आवे। मरता आदमी थोड़ो अमल देवो तो थोड़ो यहाँ सही लाग सी। दूरा उबा उबा भालरी अणी माथे अमल री कांकरी चलाई, दूर यहाँ भालर की अणी पर रखे कांकरी चलाई। नजदीक जा कहीं था डोकरो पड़तो पड़तो ही मारे,
काका जी थोड़ी अमल ले लो। नजदीक जाऊं ता संकय बूढ़ो घायल नार कटी बिफर जाओ तो मार बैठा है। घायल में चौकनी शक्ति आ जाया करे। राघोदास जी घरे कड़े करनिया अरे घरे कड़ा करनिया मुखिया दूर उबा उबा अमल री कांकरी उमेश सिंह जी रे मुंडम दी। अमल पेट में गई, उमेश सिंह जी री आंख खुली, भतीज थोड़ो पानी पियाओ। ओ देखो आप कहीं चरित्र लोगा रो, युद्ध में आमने सामने लड़ा है, मरता टाइम ही जगी सामने भतीजो लड़तो वो पानी पियावे है, अमल देवा है। राघोदास जी कटोरम पानी लेर संगता करने गया, पानी दियो, थोड़ो अमल और दो। राघोदास जी अमल खाऊंता झट डब्बी शू काट मुंडम कांकरी दी। चेतो आयो, कड़क आई, पड़िया जो बैठा हो गया। उमेश सिंह जी आपरी उम्र में कदी अमल नहीं खाई, पूरी जिंदगी वो आदमी अमल कौन खाई। अब लास्ट में उन जमाना में सारा जना अमल खाऊंता पण बे कदी अमल कौन खाई। अमल रो नसो आवता पीड़ा कम हुई, थोड़ा दर्द कम होया करतो। ई खातिर युद्ध में जावणु पहला अमल खाया करता ताकि थोड़ा नसो कम हो, वो दर्द कम होवे घायल होया पछे या लागे तो कम होवे। करार आने झट एक दो बोलियो अमल रा गुण माथे। मरतो आदमी जाऊं तो अमल रे ऊपर एक दो बोलन गयो है। अमल कड़ो गुण मीठा काली कंदड़ बेस, जो आता गुण जाऊंता तो सेंतो वाली वेस। पहला गुण पता होता तो पहला ही देख लेता, पहला ही खा लेता। दुओ खत्म वेता वेता ढल पड़ा उमेश सिंह जी। राघोदास जी री खोल्या बांग गोद के अंदर ही ढल गया। ओहो जमानो रो वीरता रो चरित्र। दो शत्रु रण खेत में तलवारों से खेल्या और काको भतीजो कह दूसरे से बात करता रहा। अमलारी मनवारा दिया। ओहो बा बीरा रो चरित्र। रण खेत में पड़ा मृत्यु रो स्वागत कविता चू करता। मौत री हिचकी गला में अटकई अरे बे दुआ रच शत्रु सुनावा। मौत ने खेल समझने री आ भावना भी वीरता रे चरित्र ने प्राणवान बनावे। मैं वीके सिंह जी एक मेजर जनरल रेड है भारतीय सेना के अंदर। वहां की किताब पढ़तो जो किताब में कटी लिखियो युद्धान लोग हार जीत देखे पर युद्धा में हार जीत को नहीं, कुछ क्षण कुछ लड़ाइया ऐसी हुए जगह में वीरता रो एक अलग प्रदर्शन हुए, वहां वीरा रो एक अलग प्रदर्शन हुए बिन देखे जनो ज्यादा जरूरी है। मने लागे कि आप जदी सी कहना पढ़ा तो वो जो चरित्र कई कैरेक्टर होया करे आदमी रो। युद्ध रे मायने भी आदमी क्या खुद रे ऊपर नियंत्रण राख सके है, क्या दुश्मन बात करनी है, दुश्मन रो व्यवहार कई है, लड़ाई व्यवहार कई है, एक दूसरे री खूनरा प्यासा वेड़ा है। बेजे दुश्मन पड़ो है तो बिने भी अमल देवनो है, बिने पानी पियावनो है, दुश्मन री भी कदर करता है। अपन लोगन कई बातें पुरानी चीजें सीखने की आवश्यकता है। हमेशा टाइम बदलतो रहे, समय बदले, समय सागे सामाजिक वैल्यू भी बदले। कई पुरानी बातें आज अजीब लगे, बा बातें आपा माना भी कोनी, माननी भी नहीं चाहिए, पर कई जगह पुरानी बातें चोखी रही वे मने लागे जे आपा माना बन समझा तो समझने की बात है। आज युद्ध कोनी होवे, आज राजनीति है, पर राजनीति में आमने सामने लड़ने वाला चरित्र ऐसा कोनी मिले कई बार, और चीजा बहुत ज्यादा मटमेली हो जावे, चीजा बहुत ज्यादा है जबकि भी खराब हो जावे जब इसी कारण पाछो दिखावे। हो सके युद्ध रे मैदान में, राजनीति रे मैदान में आप आमे सामी लड़ा, पर पछे भी जो मानवता रो चरित्र वो नहीं भूलना चाहिए। पर लड़ाई खत्म होया पछे आपस रे अंदर बिसा हो जाना चाहिए। आ कहानी सीख देवे। आप जो कहानी पढ़ो इसी कहानी और पढ़ो। आप मैं चाहूँ आप खुद किताबा लेके पढ़ो। लोग मन कई बार पूछेगी राजस्थानी खातर कई करा, मत कहूँ आप तो आ कर लो कि हर महीने में घनी नहीं एक कहानी पढ़नी शुरू कर दो तो 12 महीना में 12 कहानियां पढ़ ले सो। मैं तो चाहूं कि टाबरा नहीं सी कहानियां घर में सुनानी शुरू कर दो। 7 दिन हमको एक छोटी मोटी कहानी टाबरा सुना दो, टाबरा रे 4 कहानियां याद हो सी, यूं राजस्थानी आगे बढ़ सी। आपने इतिहास री संस्कृति री जगी बातें है वे जीवती रसी। मैं घनी बार क्या करूं, आज पाछी बात नहीं कहूं, जका घर के अंदर 60+ रा बूढ़ा लोग बैठा है, शाम रा 7 9 2 घंटा रो टाइम या कोई जको टाइम आपने मिले वो टाइम काटो और वह बूढ़ा लोग आंगन बैठना शुरू कर दो, टाबरान बांगन बिठाना शुरू कर दो। न तो टाबर आपरा मोबाइल रखे न बूढ़ा आपरा मोबाइल रखे, दिन दोनों बिना मोबाइल रे बैठो, केवल पुराने टाइम री बातें करो। आज रे टाइम में कहीं चेंज हो गए बातें करो। आपा बा पुराने लोगों री सीख जकी है भी आगे चला सकसा, टाबर नई बातें सीख सकेगा। बा बूढ़ा लोग चोको लाग सीख टाबर मारकन बैठे है, टाबरान चोको लाग सीख आपा कोई नई बात सीखिया। और जगन आपा एक जनरेशन गैप कया करा वो गैप खत्म हो सी, आपा वो लोगों बहुत सारी चीजें सीख सकसा। मन लगे बा लास्ट पीढ़ी है लेकिन पुरानी बातें पतो है, अगली पीढ़ी तो बातें पतो ही कोनी। अपन सहेज लेनी चाहिए, हो सके तो बाकी बातें रिकॉर्ड कर लेनी चाहिए। वे घनी चौखी बात बतासी, जिंदगी में आगे काम आने वाली बातें बतासी। यदि आप कर सकते तो राजस्थान खातर बहुत चौको से।